तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो जो राह और हक यानी सच्चाई और जिंदगी है, यानी यस्सु अल मसीह, उसके नाम में आपकी सलामती हो। गालिबन आप इस बात से वाकिफ होंगे कि यस्सु मसीह की जो अपनी जुबान थी वो अरामी जुबान थी और साथ में वो इब्रानी जुबान बोलते थे। लेकिन जब उनके अल्फाज हम तक पहुंचे तो वो यूनानी जुबान, जिसको कोइने ग्रीक कहा जाता था, या आम बोले जाने वाली जो यूनानी जुबान थी, उसमें हम तक पहुंचे। और इसके पीछे खुदा की हिकमत थी, और वो हिकमत ये थी कि यस्सु मसीह जो है वो पूरी दुनिया का नजात दहिंदा होकर आए। और खुदा की ये मर्जी थी कि उनके बारे में जो पैगाम है, नजात का पैगाम है, वो सारी दुनिया तक पहुंचे, जिसको वो समझ सके। तो इस तरह से जो कोइने ग्रीक थी, जो एक आम लैंग्वेज थी, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, जैसे हमारी आज इंग्लिश है, तो खुदा ने मुनासिब जाना कि इसका जो तर्जुमा है, यस्सु मसीह के अल्फाज का शुरू से ही तर्जुमा जो है वो यूनानी में कर दिया जाए। अब ये वो बुनियाद है जिसकी वजह से बाइबल मुकद्दस जो है उसका आज तक हजारों जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। अब तक बाइबल का जो तर्जुमा हुआ है वो 3000 से ज्यादा जुबानें हैं जिसमें तर्जुमा हुआ है। उसमें से 700 से ज्यादा जुबानें वो हैं जिसमें पूरी बाइबल का तर्जुमा हुआ। 1600 जुबानें ऐसी हैं जिसमें नए अहदनामा का तर्जुमा हुआ, और बाइबल के कुछ हिस्से जो है इसी तरह 1200 से ज्यादा और जुबानों में जो है वो उनके तर्जुम हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये 3300 तकरीबन जो है वो बनती है जुबानें। और इसके बाद अगर कोई किताब आती है तो एक नॉवल है जिसका नाम है द लिटिल प्रिंस, और वो 380 जुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बाइबल का कोई मुकाबिल नहीं है दूर तक। ताहम ये याद रखें कि जब भी हम तर्जुमा करते हैं तो बास ऐसी फ्रेजेस होती हैं, बास ऐसे इडियम्स होती हैं, बास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम हूबहू दूसरी जुबान में बयान नहीं कर सकते हैं। अब मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुजार हूं उर्दू बाइबल के लिए, उर्दू तर्जुमे के लिए जो हमारे पास है, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो तर्जुमा है। लेकिन बहरहाल तर्जुमा है, और बास जगह पर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनको समझना स्ट्रेटवे आसान नहीं होता है, और जिसकी वजह से फिर बास औकात कुछ गलत फहमियां जो है वो पैदा होती हैं। उन्हीं में से एक आयत है जो यस्सु मसीह के जी उठने के बारे में है, और उस पर बास औकात कंफ्यूजन पैदा होती है, जो कि हमें यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब उसकी 17 आयत में मिलती है। और ये वो हवाला है कि जहां पर यस्सु मसीह मरियम मगदलीनी पर जाहिर होते हैं, और जब वो जाहिर होते हैं तो फिर उससे कहते हैं कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास ऊपर नहीं गया। अब जब लोग ये आयत सुनते हैं तो वो दो सवाल जो है वो करते हैं। पहले नंबर पर वो कहते हैं कि यस्सु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं अभी ऊपर नहीं गया, तो फिर जो बात उन्होंने स्लीप पर डाकू से कही थी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसको हम किस तरह से समझे, चूंकि ये तो फिर एक तरह से तजाद पैदा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जो वो सवाल करते हैं वो ये है कि क्यों यस्सु मसीह जो नहीं चाहते थे कि मरियम जो है वो उसे छुए। अब ये दोनों ही सवाल बहुत अहम हैं, और दोनों को आसानी से समझा जा सकता है अगर हम असल जुबान में इसको समझने की कोशिश करें, यानी कोइने ग्रीक में इसे पढ़े। तो पहले नंबर पर तो हम याद रखें कि जो लफ्ज यहां पर छूने के लिए यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो है हाप्टोमाए। अब जब आप इस लफ्ज हाप्टोमाए को आप ग्रीक लेक्सिकन में, ग्रीक जो डिक्शनरी है उसमें देखते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि छूना जो है वो सिर्फ एक मतलब है। इसके अलावा जो इसका तर्जुमा है वो किया जाता है किसी को पकड़ना, और बाज़ औक़ात किसी को जोर से पकड़ना। तो इसीलिए जब इंग्लिश में इस लफ्ज का तर्जुमा किया गया इंग्लिश ट्रांसलेशंस में, तो वहां पे आम तौर पर तर्जुमा किया गया है डू नॉट होल्ड ऑन टू मी, यानी कि ऐ मरियम मुझे पकड़े मत रख। और ये जो इंग्लिश का तर्जुमा है ये ज्यादा जो है वो बेहतर मालूम होता है, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दरअसल जो यस्सु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं। अब जरा इस सारे मंजर को ज़हन में लाइए तो आप बेहतर तौर पर इस लफ्ज को समझ सकेंगे। अब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं कि मरियम जब कब्र पर गई तो वो रो रही थी, और वो सोच रही थी कि यस्सु मसीह को शायद कोई चुरा कर ले गया है, और ये वो वक्त था जब यस्सु मसीह उस पर जाहिर होते हैं।
और जब यीशु मसीह उस पर जाहिर होते हैं तो गालबन हुआ ये कि वो उसके पांव में गिरी और उसने उसके कदमों को जोर से पकड़ लिया और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मुझे पकड़े मत रख, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है मुझे ना छू, जो कि तर्जुमा हो सकता है, लेकिन जो बेहतर तर्जुमा है कि मुझे पकड़े ना रख। सो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसे छुए, प्रॉब्लम यह है कि उसे पकड़े ना रखे। क्योंकि अगर छूने से कोई प्रॉब्लम होता तो फिर 10 आयत के बाद ही, यानी कि यूहन्ना 20 बाब उसकी 27 आयत में यीशु मसीह तो तोमा से नहीं ये कहते कि आकर मेरी जो पसली है उसके अंदर उंगली डाल। सो छूना मसला नहीं है, बल्कि जो पकड़े रखना जो है वो मसला है। अब इसी में दूसरी अहम बात यह है कि इसमें जो टेंस इस्तेमाल हुआ है जो यूनानी जुबान में वो प्रेजेंट है, जिसका मतलब होता है जैसे हमारा इंग्लिश में होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो वो काम जो करते जाना यानी कि किसी काम को जारी रखना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पकड़े मत रख। तो यूं हम समझते हैं कि मरियम का यीशु मसीह को छूना मसला नहीं है, यीशु को पकड़े रखना मसला है। तो यूं मेरा ईमान है कि ये बात आपके लिए किसी हद तक वाज़ेह हो गई होगी। तो अब सवाल यह है कि यीशु फिर जब दूसरी बात कहते हैं कि अभी तक मैं बाप के पास नहीं गया हूं, तो हम इसे कैसे समझे? इसको भी आप पिछला जो जुमला है उसी की रोशनी में समझ सकते हैं। सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मरियम अभी तुझे मुझे पकड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं जमीन को पूरी तरह से छोड़कर आसमान पर नहीं गया हूं, अभी जमीन पर मेरी खिदमत बाकी है, यानी कि अभी तक मेरा साउद नहीं हुआ है। अभी तक जैसा कि 40 दिन के बाद जो होना है जब मैंने आसमान पर उठाया जाना है, अभी तक वो वाकया रूडमान नहीं हुआ है। अभी मैं यहीं पर हूं और अभी मैं दोबारा से जाहिर होऊंगा। सो यूं यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं बाप के पास फिरदौस में नहीं गया हूं, बल्कि वो अपने आसमान पर उठाए जाने की बात कर रहे हैं कि जब वो अपने इस जो जलाली बदन में आसमान पर उठाने जाएंगे, जो कि 40वां दिन होगा, जिसको हम ईद साउद के तौर पर मनाते हैं। तो यीशु कह रहे कि अभी तक मेरा साउद नहीं हुआ है और अभी मैं जमीन पर हूंगा और अभी मेरी मुलाकात तुम सब लोगों से रहेगी, इसलिए अभी तुम मुझे छोड़ो और अभी जाकर जो है तुम जो है वो शागिर्दों को बताओ कि मुझे अभी आसमान पर जाना है और उन्हें बताओ कि मैं जी उठा हूं और अभी मैं उनसे मुलाकात जो है वो करूंगा। सो इस आयत को असल जुबान में पढ़ने से हमारे लिए काफी आसानी हो गई, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बेशक ये तराजम बहुत अहम है, लेकिन असल जुबान का जो इस्तेमाल है, असल जुबान में जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, इसे समझना है, वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। और ये लाजम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो असल जुबानों को सीखें, ताकि बाइबल की बेहतर इंटरप्रिटेशन हो सके और कई तरह की गलतफहमियों से बचा जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कहां से ये जुबानें सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें ये जो कोर्सेज हैं ये पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसमें दाखिला लेना चाहेंगे तो आप जरूर उसमें ले सकेंगे, ताकि आप असल जुबान को सीखें और फिर बाइबल की बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकें और कई तरह की जो गलतफहमियां होती हैं उससे बच सकें। Think biblically, live purposefully, have a very good day.